तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ, जिसमें प्रथम अध्याय स्टार्ट किए थे हम लोग पिछले क्लास में प्रथम अध्याय में हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़े थे और उसका परिमेय संख्या ही था पहला अध्याय 1.1 में परिमेय संख्या, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, उसके सारे क्वेश्चन कर चुके थे। आज हमें अध्याय 1.2 पढ़ना है जिसमें है अपरिमेय संख्या। तो इसके बारे में पढ़ना, अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं, किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है, तो कल संख्या रेखा के बारे में भी बता चुके हैं। और फिर सभी भाइयों से वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जितना हो सके, जितने भाइयों अधिक जुड़ेंगे, क्योंकि हम पिछले क्लास में बताया कि रेस में मज़ा तभी आएगा जब साथी की संख्या अधिक हो, तभी हमें पता चलता है कि मेरी संख्या उसमें कितना है, मेरा रैंक कितना आ रहा है। क्योंकि अगर 100 बच्चे जुड़ेंगे हमसे तो 100 बच्चे में आपका क्या रैंक आ रहा है, तब आप अपने आप को जांच पाएंगे कि 100 मेरा इतना है। अगर 1 लाख बच्चे के साथ आप अगर भीड़ में हैं तो उस 1 लाख में आपका क्या रैंक है, ये अगर आप का पता चलेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपके किस स्थिति में, आप किस पोजीशन में, आप कितने चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आप कितने चीज़ों को पकड़ती हैं। तभी आपको इस चीज़ का एहसास होगा, तभी आप जान पाएंगे कि आपका क्या उस मतलब, यानी अगर क्लास 10th में अगर 17 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं तो उसके पहले ही अगर आप टेस्ट सीरीज में देख लेते हैं, टेस्ट अगर आप 5 लाख बच्चे के साथ टेस्ट दे रहे हैं, उसमें आपका अगर रैंक 10 आ रहा है, आउट ऑफ 100 आ रहा है, 100 से बाहर जा रहा है कि 100 के अंदर आ रहा है, या 200 के अंदर आ रहा है, 400 के अंदर आ रहा है, तो आपको एक वहीं से फीलिंग आने लगेगा कि मेरा ये स्थिति है। और अगर वहीं आपका स्थिति अगर 5 लाख में आपका 4 लाख से बाहर जा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपकी स्थिति क्या है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अधिक से अधिक जुड़िए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपका जो भी वीडियो आपके ऊपर तुरंत पहुँचे और आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके भाइयों के लिए भी हेल्पफुल हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर इसको कहते हैं किसे, वैसी संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जैसे p / q के रूप में व्यक्त कर देते, इसमें अपरिमेय और लगा हुआ यानी नहीं होना चाहिए परिमेय, तो क्या कहते हैं वैसे वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, और तथा p और q क्या हो, पूर्णांक, तथा में जहां अच्छा लगता थोड़ा, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं, इसको इंग्लिश में q नॉट इक्वल करते हैं, हिंदी में बराबर नहीं क्या 0, यानी q बराबर 0 नहीं हो, और इसी को क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या को, वैसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि √2, √3, अब कोई √4 कर देगा तो नहीं भाई, √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 का इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 क्या है, परिमेय संख्या, इसलिए ये नहीं होगा। √7,
√9, सॉरी √9 भी नहीं होगा क्योंकि इसका 3 हो जाएगा, √11 etc। ये सब क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होंगे। अब एक है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या इंग्लिश में इसको रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को यानी समूह को, परिमेय और परिमेय संख्या को अगर मिला दे तो उसी को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए इसका भी परिभाषा लिख लेते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को, परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी इसमें सब आ जाएगा। अगर परिमेय संख्या कहते हैं तो उसमें प्राकृतिक संख्या भी है, मेरा पूर्ण संख्या भी, यानी मान लेते हैं सपोज 1 2 3 4 ये लिख दिए, तो ये क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। इसमें 0 ऐड कर दिए तो ये हो गया, क्या हो गया? पूर्ण संख्या। अगर इसमें माइनस वाले को ऐड कर दिए, -1 -2 -3 ऐसे ऐड कर दिए तो ये पूर्णांक हो गया। इसमें बट्टा वाला जोड़ दिए, 2/3 3/5 8/9 ये जोड़ दिए, बट्टा वाला जोड़ दिए। अब इन सारे समूह का क्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गया। इसी में अगर अपरिमेय संख्या जोड़ दिया, √3 √5 तो ये क्या हो जाएगा? ये वास्तविक संख्या हो जाएगा। यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इन सारे समूह का क्या होगा? परिमेय संख्या। यानी इसमें सारे चीज आ जाएंगे। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय की संख्या के समूह को ही अगर शॉर्ट में कहा जाए तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए इसमें कुछ नहीं था, अब बाकी क्वेश्चन आंसर बढ़ाते हैं। क्वेश्चन आंसर पर तो है क्या कि संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर √2 का निरूपण, √2 का निरूपण। तो संख्या रेखा के बारे में कल बता चुके हैं आपको कि ये एक संख्या रेखा होती है, बीच में ओरिजिन 0, इधर धनात्मक 1 1 2 3 इस तरह लेंगे, इधर माइनस में हो जाएगा -1 -2 -3 इस तरह से लेते जाएंगे तो बहुत अनंत तक जा सकते हैं। अब √2 को हमको निरूपण करना है। तो √2 को निरूपण करने के लिए मान लेते हैं कि स्केल से हम इसको 1 माने, ये हम सपोज माने, आप स्केल से इसको एक एक इकाई करके मानेंगे, 1 माने। अब फिर यहाँ से भी एक क्या करेंगे? एक स्केल से हम 1 ही मानेंगे। यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ 1 यहाँ था तो 1 यहाँ अगर आया तो 1 यहाँ मान लिए। अब इसको मिला देंगे, इसको मिलाने के बाद इसको मिला दिए, अब फिर इसको मिलाएंगे। अब इसका कुछ नाम दे देते हैं। सपोज ये अगर 0 लिया है तो इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लेते हैं।
ये इसको एक इकाई माने हैं, इसको भी एक इकाई माने। अब हम पाइथागोरस परिमेय से जान चुके हैं, पाइथागोरस परिमेय से ए बी क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी मेरा कितना है, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 2। ये क्या हो जाएगा मेरा, √2 हो जाएगा। अब ये मेरा √2 आ गया। अब हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है, ये तो यहाँ या त्रिभुज पे आ गया, हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है, इस पर दर्शाना है। तो इस पर दर्शाने के लिए आप एक प्रकार को लेंगे, इस तरह से आपके पास होगा। एक प्रकार को लेकर इस प्रकार को आप यहाँ से इस दूरी को मिलाएंगे। ये थोड़ा बड़ा जा रहा है इसलिए बोर्ड पर नहीं आ पा रहा। इस दूरी को सेम मिलाएंगे, जितना ही बड़ा होगा ये दूरी उसको इस मतलब इस बिंदु पर रख के और ऐसे कटाएंगे जहाँ डॉट 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 जहाँ मिलेगा। मान लेते हैं कि सपोज ये प्रकार को रखे और इससे मिलाए तो ये यहाँ आके मिल रहा है, यहाँ आके मिल रहा, तो यही डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से यहाँ तक का, यानी यही हो जाएगा मेरा √2 संख्या रेखा पर। इस तरह से आप √3, √4, √5 आगे भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपको ये पहले एक इकाई इसको लेंगे, फिर जितना दूरी ये लिए उतना ही इसको लेंगे। ये दोनों को मिलाने के बाद ये मेरा √2 आ गया। अगर √3 का था तो इसी पर √2, अब √2 के बाद एक इकाई यहाँ से लेंगे। अब ये √2 ये एक है तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इस पर रूट होगा तो ये कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर तो 2 + 1 पर रूट ये √3, यानी ये अब अगला जो मिलाएंगे √3 होगा। और फिर इसकी दूरी माप कर यहाँ जो मिलेगा उसको प्रकार से मिला देंगे, वो √3 आ जाएगा। या फिर ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको 2 लेकर इसको 1 लेकर, तो वो भी आ जाएगा आपका। तो चलिए आगे अब प्रश्नावली को करते हैं। एक आपको ऐसे क्वेश्चन अपने मन से हम लेके दर्शा दिए। प्रश्नावली के क्वेश्चन को सारे करते हैं अब एक एक करके। प्रश्नावली 1.2 पर कुछ सत्य और सत्य बताना है। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। सही, अगर सत्य है तो क्यों और असत्य है तो भी क्यों, उसका यानी कारण देते हैं। तो चलिए बनाते हैं। पहला कथन, फर्स्ट का वन क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, तो ये सत्य है। अब सत्य क्यों है तो आपको बता चुके हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह होता है। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का संग्रह होता है। पहला क्लियर हो गया होगा। दूसरा कह रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में का होता है, ठीक है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या रेखा पर। दूसरा ऐसा कर रहा है, संख्या रेखा पर मान लेते हैं 1 2 3 -1 -2 -3। तो इसका कह रहा है कि ऐसे ऐसे दोनों तरफ बढ़ सकते हैं संख्या रेखा पर, तो अनंत तक जाते हैं। क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये असत हो जाएगा भाई, असत। अब क्यों होगा, क्योंकि -√2 m बराबर के -2 मानते हैं, तो -2 √2 का क्या कहते हैं, वर्गमूल नहीं निकलेगा। जो m के बराबर नहीं आएगा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा।
इसको अगर कारण के साथ अगर उत्तर देना चाहें, क्योंकि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। वर्गमूल किसी भी प्राकृतिक संख्या, वर्गमूल किसी भी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी भी ऋणात्मक संख्या कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। अब तीसरा क्वेश्चन का, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ये भी गलत है भाई, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह होता है, ये कह रहा सिर्फ अपरिमेय संख्या होता है, तो ये भी गलत है। आप इसका भी कारण आप आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले मैं थ्योरी में बता चुका हूँ। तीसरा, औसत क्योंकि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या में दोनों का संग्रह होता है। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह होता है, न कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक एक वर्गमूल अपरिमेय, धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसे संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जिसके परिमेय संख्या हो। तो ये भी एक गलत होगा कहना, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होते हैं नहीं। औसत क्योंकि कुछ धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, जैसे √2, √3, √5 इत्यादि इत्यादि, तथा कुछ धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल क्या होते हैं? परिमेय संख्या। जैसे √4 का 2 हो जाएगा, 2 एक परिमेय संख्या। √9 बराबर 3, 3 एक परिमेय। √16 बराबर 4 परिमेय संख्या। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, थर्ड क्या कहता है? थर्ड का आगे
दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो इसके पहले आप रूट 2 के बारे में आपको बता चुके थे कैसे दर्शाया जाता है, अब रूट 5 के बारे में कर रहा है। संख्या रेखा पर रूट 5 का निरूपण संख्या रेखा एक ड्रॉ कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 इस तरह से हो गया। अब हमको रूट 5 को दर्शाना, तो पहले बार में रूट 2 के लिए 2 इकाई माने थे। अब ऐसा एक थोड़ा सा माइंड में रिकॉल करके सोच भी सकते हैं कि आप रूट 5 के लिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस एक रूट 5 आ जाता है। इस तरह से आप सोच सकते हैं। तो इसको आधार को हम 2 मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ 2 इकाई लेंगे, स्केल से नाप के लेंगे। आप ऐसे नहीं कि आप फिर ऐसे खींच लेंगे, 2 इकाई ले लिए। अब यहाँ एक स्केल लाकर 1 इकाई लेंगे, 1 इकाई की दूरी लिए, इन दोनों को मिला दिए ओरिजिन से। अब एक ऐसा क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो फिर इसको ए माने, बी माने, सी माने। तो यहाँ से यहाँ 2 है, ये 1 है, तो ये क्या ऑलरेडी रूट 5 हो जाएगा। पाइथागोरस से पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस परिमेय से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर रूट अंडर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी मेरा दिया हुआ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर रूट 5 आ गया। अब हमें फिर उसी प्रकार को लेना है। आप एक प्रकार को लेंगे और इसका और इसका डिस्टेंस मिलाएंगे, जहाँ मिलेगा इसको रख के इसको ऐसे घुमा देना, यानी कटा देना। और ये जहाँ अप्रोक्स मान लेते हैं कि यहाँ आया, तो यहाँ आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी क्या हो जाएगा, रूट 5। संख्या रेखा पर, ये तो मेरा ट्रायंगल पे आता संख्या रेखा पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 का था कक्षा के लिए क्रियाकलाप यानी कक्षा में करने के लिए कह रहा है, लेकिन फिर भी मैं अब इसको 2-4 स्टेप तक हिंट दे दूंगा। कह रहा है कि रूट 2 रूट 3 रूट 5 एक तरह इस प्रकार से एक संख्या रेखा ले, मतलब ओरिजिन लेते हैं कि यहाँ से यहाँ एक डिस्टेंस मान लिए, इस पर एक रेखा खींचे, एक का ही इसको मिला दिए 1 रूट, जैसे अब रूट 2 को संख्या रेखा पर दर्शाए। अब की बार उसको वो मान लेते हैं। अब की बार क्या करना है कि ये डी को सी मान लेते हैं। अब ओ सी को आधार मानेंगे, जिस प्रकार से ओ एक ओ बी को आधार मान लेते हैं। अब की बार ओ सी को आधार मानकर ओ सी पर एक डिग्री का चाप लेंगे, यानी एक सेंटीमीटर का चाप लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर का चाप लेने के लिए आपको पता होगा कि अगर इस पर अगर एक चाप लेंगे तो ये किधर भी जा सकता है। जिसको सही लेने के लिए, जैसे आप पिछले रचना में पढ़ चुके हैं क्लास 8 में कि एक चाप लिए, यहाँ कटा एक इस प्रकार से यहाँ करता है और यहाँ करता है। इसी को अगर मिला देते हैं तो ये क्या मिलता है, सीधा रेखा मिलता है। इस प्रकार से सीधी रेखा को अगर हम ड्रॉ करना चाहेंगे एकदम 90 डिग्री अगर खींचना चाहेंगे तो उसी प्रकार से खींचेगा। तो इस प्रकार से ये आप प्रकार की सहायता से इसको कहीं इस प्रकार से
मिलाएंगे तो कहीं मान लेते सपोज यहाँ आया, यहाँ अभी दोनों को मिला देंगे। ये क्या, ये √2 है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पर √2 तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 √3, ये √3 हो जाएगा। अब इसको सी माने तो इसको डी मान लेते हैं। अब ओ डी को फिर आधार मानेंगे। ओ डी को आधार मानने के बाद मान लेते सपोज करें यहाँ आया, यहाँ आया तो इसको फिर एक ये जो लेंगे तो वो उनका कॉम्बिनेशन हमेशा एक ही रहना चाहिए। और उनके भी फिर इधर सीधा बनाने के लिए इस पर भी चाप की सहायता से 90 डिग्री का कटाकर ही बनाएंगे। जहाँ को मिलेगा वहाँ मिलाएंगे। तो हम अप्रोक्स आपको बता रहे हैं बोर्ड पर। फिर आपको ये इसको मिला दिए, मान लेते यहाँ आया तो इसको मिला दिए तो ये √3 है, 4 √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट तो √3 का 3 + 1 यानी √4 बराबर √2। ये क्या हो जाएगा, √4 बराबर 2। अब की फिर एक डिग्री एक का चाप लेंगे, मान लेते हैं यहाँ आया, फिर इसको मिलाएंगे। अब 2 का ये एक है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √अंडर 2 × 4 + 1 तो √5। एक √5 आपका 2 डायरेक्ट आधार लिए थे और एक लंब लिए थे और इसको मिलाए थे तो ये √5 आ गया था। एक उस तरह से, अब एक इस तरह से भी आप बना सकते हैं, √5 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब इसको अगर मान लेते हैं कि ये √5 आ गया, अब संख्या रेखा पर इसको दर्शाना है तो इसको ओरिजिन यहाँ से इसका हाइट मतलब माप लेंगे प्रकार से सपोज इसकी लंबाई को माप लिए जितना आ रहा, इसी को अगर घुमा दिए जहाँ आएगा वही हो जाएगा संख्या रेखा पर √5। इस प्रकार से अब ये √5 हो गया। फिर से अगर लेना चाहेंगे, मान लेते हैं सपोज यहाँ आया कहीं, ये एक है हमेशा, ये इसको मान लेते हैं डी, ये ई मान लिए, इसको एफ मान लिए। अब इन दोनों को फिर मिलाएंगे, मान लेते हैं सपोज यहाँ मिलाई, यहाँ मिला तो ये √5 है, ये √1 है तो √5 + 1 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि √5 पर ऑलरेडी अपने से स्क्वायर है, अंडर रूट है, हमको तो पूरे पर चाहिए पाइथागोरस से। तो √5 का 5 + 1 यानी ये क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अब फिर इस पर अगर लेना चाहेंगे तो मान लेते सपोज कि यहाँ आया तो फिर इसको अगर मिलाएंगे, मिला दिए, ये 1 है, ये एफ माने थे, जी माने। अब इनका कितना हो जाएगा तो √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट तो ये 6 + 1 पर अंडर रूट √7, ये कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा। इस प्रकार से डॉट से आप इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। और ये आप ध्यान रखेंगे कि ये हम अप्रोक्स माने हैं। आप जब भी इसको 1 सेंटीमीटर का लेंगे तो इसको चाप की सहायता से काट कर ही बनाएंगे। 1.5 सुई से आप इसको 90 डिग्री जैसे बनाते हैं, जैसे आप 90 डिग्री का बनाते हैं कोण, मान लेते हैं कि 90 डिग्री का आपको कोण बनाना है तो एक मूल बिंदु से ओरिजिन ऐसे करते हैं। अब इससे अगर यहाँ से लेना, यह पहला 60 डिग्री, दूसरा 120 डिग्री। अब 90 डिग्री का कटाना है तो कहीं ऐसे करता है यहाँ से और फिर इधर से यहाँ ऐसे मिला दिए तो यही क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। हाँ, इस पर आपको 1 सेंटीमीटर का चाप लेना, हमेशा एक का लेना है। अगर एक अगर यहाँ मिला तो ऐसे मिलाएंगे, उस तरह से मिलाएंगे तो आपका एक सर्कल के रूप में मिल जाएगा, बाद में आते आते कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। अगला है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, तो ये आप कल पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि सभी भाई को समझ में आ गया होगा। और फिर से कहते हैं कि रेस में दौड़ने मज़ा तभी आएगा जब संख्या अधिक हो दौड़ने वाले की। इसीलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें, कुछ कमी बुझा रहा हो, कुछ ना समझ में हो या कुछ और अधिक जानना चाहते हो तो भी कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।